3 किस्त में 6 कत्ल और हाल ही में वक्त में दिल्ली का शायद ये सबसे खौफनाक वारदात होगा, जिसमें लगभग 6 कत्ल में से 5 मारने के बाद कातिल उन 2 अलग जगहों पे दफना देता है, जो दोनों जगहों के बीच लगभग 90 किलोमीटर की दूरी होती है। और कातिल का नफरत और इतना क्रूरता देखकर आखिरी कत्ल करने के लिए उसने पहले अपने ही शिकार को तिहाड़ जेल से बाहर निकालता है और उसके बाद वो छठा और आखिरी कत्ल करने का सोच लेता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे, दरअसल एक कहानी शुरू होती है दरअसल दिल्ली के जो मेरठ से होते हुए दिल्ली की सफ़र में कोई और नहीं बल्कि गरखा मुखिया चौधरी मुनव्वर हसन, जिनका तिहाड़ जेल के अंदर बंद था और जेल के बाहर दुश्मन की नफरत और उसके घर पर थी, और साजिश और नफरत दोनों ही काफ़ी कहिए कि बेहद गहरी थी, और जिसके चलते 21 अप्रैल 2017 को मेरठ के दरौला तिहाड़ जेल से करीब 90 किलोमीटर दूरी दुश्मन ने पहला वार किया और एक ही वार में एक साथ 3 कत्ल कर देता है। जिस कत्ल में लगभग एक ही परिवार के 3 कत्ल होने के बाद जिसमें माँ और 2 बेटियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, और कत्ल के बाद तीनों लाशों को दौराला इलाके के ही गाड़ दिया जाता है, और किसी को इस बात तक कानो कान खबर नहीं होती। और मेरठ में माँ और 2 बेटियों की मौत के बाद दिल्ली में बुढ़ाड़ी अब परिवार के 3 और लोग जिंदा बचे थे, जिसमें 2 बेटे और एक घर का मुखिया। मगर घर का मुखिया जो था वो तिहाड़ जेल में बंद था, जिसके चलते वो जेल में घुसकर उन्हें मार नहीं सकता था। लिहाजा पहले उन दोनों बेटे को ठिकाने लगाने की साजिश रचाई जाती है, और दोनों बेटे को कातिल के साथ खुशी खुशी अपने घर से वो निकल जाते हैं, और कातिल के साथ निकलने के बाद सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि शायद वो फंस चुके हैं, और उन दोनों को एक खाली मकान में ले जाया जाता है, जो 24 घंटे के अंदर उन दोनों को बंधक बनाया जाता है, और इसके बाद अंजाम दिया जाता है और उसकी माँ और बहनों का हुआ था। 22 अप्रैल 2017 को दोनों बेटों का कत्ल कर दिया जाता है, और कहीं और नहीं, उसी घर में जिस घर में वो रहा करते थे, और 5 कत्ल जिसमें लगभग 5 कत्ल हो चुके थे, बस आखिरी कत्ल होना बाकी था। जो बात 17 मई 2017 की जो बुढ़ाड़ी कि जिस परिवार में 5 लोगों की मौत का नींद सुलाया गया था, उसी परिवार का मुखिया चौधरी मुनव्वर हसन जो जेल में बंद था, और बाहर के जो दुश्मन थे उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। और जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बीवी और 2 बेटे और 2 बेटियां पूरी यानी परिवार महीने भर से गायब है, तो उसे कुछ शक हुआ, और इसी बिना पर अदालत ने उसे पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है ताकि वो अपने परिवार को ढूंढ सके, और इस काम में उसका पार्टनर जिसका नाम बंटी था उसकी मदद कर सके। 20 मई 2017 का वो दिन था। मुनव्वर हसन अपने परिवार की तलाश कर रहा था, और पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। थाने में लौटकर वो बुढ़ाड़ी में मौजूद अपने घर में पहली मंजिल पर था, और जैसे उसे जेल से बाहर आते हुए केवल 3 दिन बीते हुए थे, तभी अचानक उसके घर में गोली चलने की आवाज़ आती है। और आवाज़ आने के बाद दरअसल सुबह का वक्त था, और वही दुश्मन, वही सीरियल किलर मुनव्वर हसन के घर में घुस आता है, और उसे गोली मार दी जाती है। और इस तरह 3 किस्तों में एक ही परिवार में 6 कत्ल हो जाते हैं। और इन लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद क्या होता है कि आखिर इस कहानी, इस परिवार में उस शख्स की क्या दुश्मनी थी, हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दरअसल इस कातिल की गिरफ्तारी के बाद हाल ही दिनों में इसकी सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री के पढ़ते धीरे धीरे जब खुलना शुरू हुई, तो हर कोई चौंक कर उठ जाता है। और दोस्तों, इस पूरी दुश्मनी की ये कहानी एक ऐसे खूनी रंग दिखाई किसी ने सोचा भी नहीं था। मुनव्वर हसन एक ऐसा दोस्त था जिसने उसी के पीठ में खंजर भोंका। और आइए हम इस पूरे सिलसिला में जो कहानी थी इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दरअसल एक एक करके हुई इस 6 कत्ल का आखिर शिकार और तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का एक बीएसपी नेता जिसका नाम चौधरी मुनव्वर हसन था, जो दिल्ली के ही एक बदाली इलाके में से पार्टी टिकट जो 2015 में विधानसभा चुनाव लड़ चुका था। और हसन राजनीतिक और के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता। इस काम में उसका साथी जिसका नाम बंटी नामक शख्स उसका पार्टनर था। जब से हसन का परिवार गायब हुआ तब से खुद जेल से बंद वो हसन जितना परेशान था, जेल से बाहर उसका दोस्त बंटी उतना ज़्यादा परेशान था। उसी बंटी ने वकील की मदद से हसन को पैरोल पर जेल से बाहर निकालता है। और उसके बाद हैरानी की बात यह थी कि हसन के कत्ल के लगभग 48 घंटे गुजर जाने के बाद गुजरात में दिल्ली पुलिस ने हसन को उसी दोस्त बंटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो पुलिस के माने तो ये बंटी ही था जिसने पहले ही हसन के परिवार में एक एक कत्ल का मौत के घाट उतार देता है, और फिर आखिरी में खुद हसन को पैरोल से बाहर निकालता है। आज़ाद कराने के बाद उसे भी मार देता है। और इस काम को अंजाम देने के लिए बंटी को खौफनाक यूँ कहिए कि साजिश रची थी, जिसमें 3 लाख रुपए और 6 लोगों की कत्ल का जो
सुपारी मिला था। यानी हर कत्ल में लगभग 50-50 हज़ार रुपये। और मुन्नर के बेटे और बेटियों की उम्र जिनकी लगभग 16 से 20 और साल थी। जो सवाल ये था कि आखिरकार बंटी दुश्मनी मुन्नर से थी तो बीवी और बच्चों को क्यों मारा। पुलिस की मारने इस रंजिश को जो बंटी किसी को बख्शने को तैयार नहीं था और इसलिए उसने किस्तों में ये पूरे परिवार का सफाया कर देता है। एक ही परिवार में 6 लोगों का कत्ल और कातिल एक आखिरी कातिल का जो मकतूल था वो था। परिवार की एक ऐसी दुश्मनी थी जो शुरुआत में जांच में नतीजे पे ये यकीन हुआ कि इस कत्ल के पीछे 44 प्रॉपर्टी का झगड़ा था, जिसमें 44 जायदाद जो विवादित थे और जिन पर मुन्नर हसन और उसके जो पार्टनर बंटी के बराबर हिस्सा था। यानी 22-22 प्रॉपर्टी दोनों के हिस्से में आना था, मगर मुन्नर हसन शायद वादे से वो पलट गया था और यहीं से उसकी शुरुआत दोस्ती से दुश्मनी शुरू हो जाती है। और इस दुश्मनी के तहत पहली किस्त में 3 कत्ल किए जाते हैं। जो 21 अप्रैल की सुबह बंटी मुन्नर हसन की बीवी इशरत और 2 बेटियों को साथ मेरठ ले जाता है, जहां इशरत की बहन रहा करती थी। मगर अगले ही रोज मेरठ में नज़दीक का जो इशरत की उसकी 2 बेटियां 18 साल जिसका नाम आरजू और एक 17 साल जिसका नाम आरसी था, इसका कत्ल कर देता है। कत्ल के बाद तीनों लाशों को मेरठ के दौराला इलाके में दफना देता है और उसके बाद मेरठ से लौटकर वो बंटी की दिल्ली आता है और मुन्नर हसन को दोनों बेटों को जिसका उम्र लगभग 20 साल था जिसका नाम आकिब था और 19 साल का एक लड़का था जिसका नाम साबिक था, उसको अपने पास बुलाता है और 22 अप्रैल को बुराड़ी खाली पड़े एक जो है मकान में उन दोनों की कत्ल करके उनकी लाश वहीं दफना देता है। और इस वारदात के दौरान खुद मुन्नर हसन रेप के एक इल्ज़ाम में तिहाड़ जेल में बंद था, लिहाजा उसे परिवार की गुमशुदगी की खबर नहीं लगी और उससे ये खबर और नहीं बल्कि उसका खुद का बंटी ने दी। और उसके बाद बंटी जो उसका दोस्त था वो जेल से जो है बाहर आने के बाद इंतजाम कराया जाता है और वो चाहता था कि मुन्नर हसन जेल से बाहर आए। और 17 मई को मुन्नर को जेल से बाहर निकालने के बाद अगले दिन बंटी ने खुद बुराड़ी थाने में गया और वहाँ परिवार की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। और फिर इन दोनों ने मिलकर 20 मई को किसी को मुन्नर के घर में घुसकर उसे गोली मार दी जाती है। और इस मामले की जब सातिर आरोपी बंटी शायद इसकी जल्दी इतना पकड़ा नहीं जाता, लेकिन मुन्नर हसन और रिश्तेदारों को और बंटी के हरकत को देखकर उनको शक होता था। और फिर कत्ल के एक ऐसे जो है पहले पर मुन्नर के जो पड़ोसियों थे उन्होंने उसके घर से आते हुए देखा। जो 20 मई को सुबह मुन्नर के कत्ल के बाद पुलिस को पहला फ़ोन करने वाला खुद बंटी था और ऐसे में बंटी अब पुलिस की रडार पर आ चुका था। और इसी शक पर बिना पर जब पुलिस ने बंटी को जो है पकड़ा और पकड़ने पर उसने जो है सारा सच उगला। और पुलिस के मुताबिक बंटी ने मुन्नर के परिवार को जो है सफाया के लिए किराए के कातिलों को 3 लाख रुपए भी दिए थे, सुपारी दी। जब पुलिस को शक था तो मुन्नर के रेप के इल्ज़ाम में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बंटी था। बंटी के बयान के आधार पर पुलिस ने एक एक करके मेरठ के लिए रवाना कर गई और जहां से उसकी निशानदेही और पुलिस को मुन्नर की पत्नी और 2 बेटियों के लाशें बरामद कर ली। और उसके साथ ही पुलिस ने मुन्नर के दोनों बेटों के शव को उसी के घर में बरामद कर लिया। लिहाजा पुलिस ने जो बंटी था उसे गिरफ्तार किया। हालांकि जो ये घटना था काफ़ी दर्दनाक था दोस्तों। इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।